औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जिस तरह अभी हमने लास्ट एक वीडियो पर एक ओरिएंटेशन टाइप का हमने सेकंड पार्ट लिया था उसको, और कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल कोर्स के जानिब, डोमेन 1 की तरफ चलते हैं ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। हम डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं। थोड़ा-सा मेरी आदत है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाता हूँ। एनीवे, शायद आप लोग कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, कुछ ले रहे होंगे, इंटरेस्ट ले रहे होंगे। लेकिन है ना, चूँकि हम कोर्स को शुरू कर रहे हैं ताकि बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह इनसाइट मिले, है ना? कोई एरिया ऐसा ना हो कि सिंस मैंने आपको बताया कि हमारा इंटरैक्टिव सेशन नहीं है, कोशिश करता हूँ जो मेरे ज़हन में आ सकती है, जो डिफरेंट ट्रेनिंग के टाइम हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मेरे को ज़हन में मैं उसको कोरिलेट करता हूँ कि क्या आपके ज़हन में सवालात होंगे और किस तरह आपको चीज़ें पता होना चाहिए। तो इसलिए वो थोड़ा-सा डिटेल डिस्कशन में चले जाते हैं, और हम लेट हो रहे हैं इस कोर्स के लिए। एनीवे, तो प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इन्फॉर्मेशन डोमेन 1 को है हमारा स्टार्ट है पहले डोमेन के अंदर, और ये वो डिटेल्स ऑफ टॉपिक्स है जो कि डोमेन 1 के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है ना? इसी टॉपिक की मैं लास्ट वीडियो के अंदर बात कर रहा था कि मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कर दी है, टॉपिक्स भी कवर कर लिए, हर डोमेन के अंदर कितने टॉपिक्स कवर करने हैं और किस तरह करना है, ये समझे आपके लिए एग्जाम के लिए ट्रैकिंग शीट भी है कि आप इसके ऊपर जो-जो टॉपिक्स की आप रीइंफोर्समेंट करते जाएँगे, आप रिव्यू करते जाएँगे और आगे कॉलम बना लीजिएगा अपने पास है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैंने प्रैक्टि बनाया हुआ है सारा कुछ, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि इसके ऊपर आपने किस टॉपिक को रिव्यू कर लिया है, किस पर रीइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट है, किसमें आप गुड है, किसके अंदर आप फेयर है, किसके अंदर आप बैड है, ताकि आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी उन टॉपिक्स के आगे, और आपको पता चल जाएगा कि किस-किस टॉपिक्स को मैंने बुक्स के अंदर रेफर करना है, किस पेज पर है, और फर्दर जो है ना उसके अंदर मेरे क्या आगे स्टेप्स लेने हैं मैंने उसके अंदर। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है, समझ लें इसके डोमेन के, और ये एक ओवरव्यू भी आपको दे देगा इस कोर्स के बारे में, और एक पूरी बेसिक्स आपको बता देगा कि सीज़ा ऑडिट के अंदर क्या कवर करते हैं, और साथ-साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो चूँकि ये कोर्सेज़ ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनको एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहा होता है। ठीक है, नॉलेज के लिए लोग पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं क्या कंट्रोल्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर लोगों को नॉलेज मिल जाती है, चीज़ें यहाँ-वहाँ से। आजकल नॉलेज गेन करना अ, मसला नहीं है, क्योंकि आपको यूट्यूब्स पे बेतहाशा वीडियोज़ अवेलेबल है। बाकी लर्निंग फोरम्स बहुत बेतहाशा है, जहाँ पर आपको कोर्सेस बेतहाशा ऑफ़र किया जाता है, ठीक है ना? कोई कॉस्ट होती है, किसी की कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन बहरहाल आप इनको देखें, और टॉपिक्स को अगर कहीं किसी किस्म का कोई किसी टॉपिक पर हमने कहीं रिव्यू करना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो हम इंशाल्लाह एंड ऑफ द कोर्स उसको हम रिव्यू कर लेंगे। Audit है provide audit service in accordance with highest audit standard to assist the organization in protecting and controlling information system. ये क्या चीज़ है, ऑडिट क्या चीज़ है? बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली मैं बार-बार सिक्योरिटी इसलिए कहता हूँ कि आईएस से मुराद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी है और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। लेकिन यहाँ हम सिस्टम की बात कर रहे हैं ऑडिट की, तो स्पेसिफिकली सिक्योरिटी सबसेट हो जाता है इसका। लेकिन बहुत सी जगह पर सिक्योरिटी आप बात कर रहे होते हैं, आईएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज़ अ मेन, जिस तरह हम सीज़म के कोर्स की मैं बात कर रहा था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वहाँ पर एक मेन उनकी जॉब टाइटल होती है। तो यहाँ पर एक सबसेट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी जो है उसका पार्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी बताया प्रोवाइड ऑडिट सर्विसेज इन अकॉर्डिंग विद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्टैंडर्ड टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का वो काम देती है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनके सिस्टम को सेफगार्डिंग कर रहे होते हैं, और उनके कंट्रोल्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट को आपके सीनियर्स को वो चीज़ें, या वो जो ऑपरेशन रन कर रहे होते हैं उनको वो चीज़ों का नहीं पता होता है जो कि इनके लिए रिस्क होती है, कहाँ से थ्रेट आ रहा होता है, कहाँ से वल्नरेबिलिटी सिस्टम में होती है। बाज़ दफ़ा आइडेंटिफाई नहीं होता, सिस्टमैटिक आइडेंटिफाई। तो मैनुअली ऑडिट प्रोसेस के ज़रिए विद प्रोसीजर्स
परफॉर्म करना होता है जहाँ से आप उसको इंश्योर कर रहे होते हैं कि आपके कंट्रोल्स इन प्लेस है, वो इफेक्टिव है और एफिशिएंट है, ताकि कोई भी खुदा ना खास्ता कोई ब्रीचिंग होती है, कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, कोई अटैक होता है या किसी किस्म का आपको उससे बचा, जिससे आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की रेपो बच सकती है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं आप लोग, और आप कोई भी डेटा लीकेज वगैरह, ये आपके जो कॉपीराइट चीजें होती है, ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे होते हैं, वो हम उसको आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या उसके अंदर किस किस चीजों को कवर कर रहा होता है। The focus of the domain one is to encompass the entire practice of information system auditing, including a set of procedures, a thorough methodology that allows an IS auditor to perform an audit on any given IT area. जिसका मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन जो है आपको एक गाइडलाइन देता है, सेट ऑफ प्रोसीजर, जिसके जरिए आई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अलाउ करता है कि वो किस तरह वो ऑडिट करें, ठीक है ना। ये पूरी गाइडलाइन देता है, प्रोसीजर्स बताता है कि किस तरह क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है और किस तरह ऑडिट करना है, ठीक है ना। और आईटी एरिया की इसलिए बात कर रहे हैं कि सिस्टम नॉर्मली आईटी के अंदर ही ज्यादा होते हैं, और आईटी में अब चूंकि टेलीकॉम में डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी ऑडिट इसलिए कहा जाता है, जिस तरह लास्ट मैंने आपको एक वीडियो के अंदर एक जॉब बताया थी टेक्नोलॉजी ऑडिट का। टेक्नोलॉजी मीन्स कि आपकी कवरेज कर रहा होता है आईटी से आगे की चीज के, मतलब टेलीकॉम में टेक्नोलॉजी बहुत से डिफरेंट सिस्टम यूज होते हैं जो कि इन नेचर उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, और लेकिन वो उसकी बेस भी उसी आईटी की तरह होता है, वो टेक्नोलॉजी ऑडिट कराता है। लेकिन अगर आप चले जाएं मेडिकल लाइन के अंदर चले जाए, तो आजकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे आ रहे होते हैं जहाँ पर आपको उन चीजों पर भी डेफिनेटली ऑडिट्स और सिस्टम से रिलेटेड होती है। वो सारे आईओटीज हो गए, डिवाइसेस हो गए, तो उनको पूरा जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हो गया, चीज हो गया, तो उधर भी सारे चीजें सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन हो गई। तो अब वो आईटी से बढ़ के भी चीजें आ गई है, जिनको ऑडिटर देख सकता है, रिव्यू कर सकता है। The objective of this domain is to ensure that the CISA candidate has a knowledge। क्या knowledge होना चाहिए? CISA means आप CISA candidate हो गया, आपके पास क्या, प्रोवाइड ऑडिट सर्विसेज इन अकॉर्डिंग विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्टैंडर्ड, ठीक है, बिल्कुल आप ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो असिस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोटेक्टिंग कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन। देखिए फिर वही बात है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ज़हन में रखिएगा। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, आपका काम है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, उनके कंट्रोल्स को रिव्यू करना है, उनके जितने भी सिस्टम्स हैं उनको रिव्यू करना और एफिशिएंटली मैनेज करना है, ठीक है ना। आईएएस ऑडिटर का काम नहीं है कि उनकी कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन देखिए करें, उनका काम है सिर्फ उसकी रिव्यू करें, उन कंट्रोल्स के बारे में बताएं, उन कंट्रोल्स के को फाइंड आउट करें कि क्या वीकनेस है उन कंट्रोल के, और रिकमेंडेशन देगा अपनी। लेकिन उसका कभी भी काम नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बहुत से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल को रिव्यू करते हुए, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहे हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी करें, तो आपने ऐसा ऑडिटर आपने मना इनकार कर देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिस काम को आप कर रहे हो उसका आपने खुद ऑडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अनबायसनेस नहीं होगी, हमेशा बायसनेस आ जाएगी। बायसनेस मींस कि आप हमेशा वो अपने काम को कभी बुरा नहीं करेंगे, उस चीज को हाइड करेंगे जो आपका शॉर्टफॉल है, उस इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी न्यूट्रल व्यू नहीं आएगा आपके पास, इस तरह वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन में गैप रह जाएगा और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और वो आपका रिस्क जो है अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, और रिस्क को आप हाईलाइट नहीं कर सकेंगे। जब हाईलाइट नहीं करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, और इस तरह वो रिस्क अपनी जगह भी खड़ा रहेगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स या फाइनेंस वाले इस प्रोग्राम को ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली इसी तरह अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क होते हैं उनको किस तरह हाईलाइट करते हैं, किस तरह देखते हैं, और फाइनेंस वाले भी इसी तरह अपने कंट्रोल्स को आईटी के साथ किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको क्या रिव्यू करना है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। और बाकी सिस्टम वाले हैं जो है बड़ी सिस्टम के ओरेकल वगैरह की, सैप वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, उनको भी क्या क्या चीजें देखनी है वो सब कुछ हम देखेंगे इसके अंदर। आईएएस ऑडिटिंग इज अ फॉर्मल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और टेस्टिंग के लिए मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या क्या फॉर्मल एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू करना है आपने,
टेस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिटरमाइन वेदर, ठीक है ना, आप किस तरह करेंगे, जाके एग्जामिन करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, सवालात पूछेंगे, इंटरव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे डॉक्यूमेंट का, और वॉक थ्रू करेंगे। ये 3-4 चीजें आप ज़हन नशीन करिएगा कि ऑडिटर क्या क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, इंटरव्यू करेगा, रिव्यू करेगा, फॉर्मल वॉक थ्रू करेगा और एविडेंस कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये आगे थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि अगर ये बार बार चीजें आपके जहन में, ये सवालात आप बना लेंगे नोट्स, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होगी, ताकि आगे रेफरेंस जब हम यूज कर रहे होंगे, सिमिलर टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो आपको वहां पता होगा। Information system are in compliance with the applicable law, regulation, contract, industry और guideline, ठीक है ना। वो जो रिव्यू कर रहा होगा, इन डिटरमाइन क्या कर रहा होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्लायंस है विद एप्लीकेबल लॉ, जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई लॉ, अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा है, और रेगुलेटरी है, जिस तरह मैंने आपको बताया है पाकिस्तान में रेगुलेटरी है, जिस तरह स्टेट बैंक है, बैंकिंग के रेगुलेटरी, पीटी है, टेलीकॉम के रेगुलेटरी है, या और कोई डिपार्टमेंट है जिसकी रेगुलेटरी है, बॉडी है, तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको देख रहा होगा। कोई लोकल जुडिशन की रिक्वायरमेंट है, उसको देख रहा होगा, ठीक है ना। जिस तरह बाहर मुल्कों में प्राइवेसी लॉ वगैरह है, साइबर एक्ट वगैरह है, इस तरह की चीजों को देख रहा होगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट्स है, थर्ड पार्टी वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर, इंडस्ट्री की गाइडलाइन है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ, या मैं फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर हूँ, या मैं डिफरेंट सर्विसेज इंडस्ट्रीज के अंदर हूँ, तो मैंने उनकी इंडस्ट्री की गाइडलाइन की क्या चीज देखनी, तो उसको देख रहा हूँ कि वो सारी चीज इम्प्लीमेंट, तो उसके लिए और उस ऑडिटर को जब जाता है ऑडिटर करने, तो इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, मालूम करना चाहिए पहले कि ये क्या क्या चीजें यहाँ पर है। Information system data and information has appropriate levels of confidentiality, integrity and availability। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी की ये पैराडाइम है और ये प्रिंसिपल्स है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, CIA जिसको कहते हैं, ये सिक्योरिटी इसी के आगे पीछे घूमती है, ये प्रिंसिपल है। ये अगर आप इसमें से कोई एक चीज निकाल दें, CIA, ठीक है ना, इसका बनता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इसमें से C निकाल देंगे तो पूरा नहीं होगा। इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ये तीनों से बनता क्या है, और उसके बाद हम इसकी डेप्थ में भी जाएंगे, और हम ये देखेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी के और अवेलेबिलिटी के अगेंस्ट क्या क्या कंट्रोल्स है, उनको किस तरह रिव्यू करना है। Information system operation are being accomplished efficiently and effectively, targets are being met। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशन आर बीइंग, मतलब जो वहां पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, कि वो उसकी ऑपरेशन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या उसकी टारगेट्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो वो तमाम चीजों के बारे में पहले जब आप ब्रीफिंग लेंगे अपने ऑडिटी, दो कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऑडिटर आप होंगे, और जिसका ऑडिट करने जा रहे हो उसको कहते हैं ऑडिटी। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारे ऑडियंस इस वक्त, मैं समझता हूँ 90% वो लोग होंगे जो कि ऑडिटी होंगे, और 10% वो हो गए जो कि ऑडिटर होते हैं। तो ऑडिटर जो होते, जो लोग हैं जिनका ऑडिटर का रोल है, वो जब ऑडिट करने जा रहे होते हैं तो वो इन चीजों को जहन में रखेंगे, इन फंक्शंस को जहन में रखेंगे। अच्छा, ऑडिटर की स्किल क्या होती है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर की स्किल होती है कि इसाका आई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर एश्योरेंस स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड दैट हाईएस्ट ऑडिटर भी टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जाहिर बात है, आप बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि आप को कुछ पता ही नहीं सिस्टम के बारे में, और उस दुनिया से, सिस्टम की टेक्नोलॉजी की दुनिया से बेखबर, और आप ऑडिट करने चले गए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, टेक्निकली थोड़ा साउंड होना चाहिए। आजकल के दौर में ये मुश्किल काम नहीं है, लोग वैसे ही IT सेवी होते हैं, कुछ सिस्टम्स पर काम करते करते अपने लैपटॉप सिस्टम को मैनेज करते करते पता चल जाता है। और प्लस हमारे जो मोबाइल टेक्नोलॉजी इस वक्त है, उसको काम करते करते तो बहुत ज्यादा ऑडिटर की जितनी नॉलेज होती है उससे ज्यादा सेल्फ नॉलेज ड्रिवन हो जाती है, वहां से आउट हो जाती है, एक्वायर कर लेते हैं लोग, आए दिन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। मतलब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपने एंड्रॉइड वाला गूगल प्ले पर जाएगा, इंस्टॉल कर लेगा, जो आईफोन वाला है वो उधर उनके स्टोर में जाएगा, आई स्टोर में जाएगा, एप्पल के स्टोर में, वहां से करें तो आपको फिर मुख्तलिफ परमिशन पूछता है, ये वो सारा कुछ आपको पता होगा। इसके अलावा लोग फॉर्मेट करते हैं सिस्टम्स वगैरह, तो मतलब
आपको चीज़ों का नॉलेज टेक्निकली मेरे ख्याल में साउंड इनफ हो जाते हैं, उसके अंदर कोई लैक नहीं कर रहा होता। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ज़ाहिर बात है एक एजुकेशन से सीधा कैंडिडेट डू नॉट नीड टू मेमोराइज द ISACA इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा जो मैंने आपको बताया। को कोई चीज़ आपको ऐसी याद नहीं करने की ज़रूरत है कि इसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं है। एश्योरेंस स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड टूल एंड टेक्निक, ठीक है ना? बट दे मस्ट बी एबल टू अप्लाई टू स्टैंडर्ड, ठीक है ना? उनको यूज़ करना आना चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कि यार ये मुझे ISACA ने मना क्या रहा है कि इस तरह नहीं करना, ठीक है? आप अपने तरीके से कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को देख के, लेकिन यहाँ से आपको गाइडलाइन मिलेगी। उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो कोई भी आपको चैलेंज करे नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपको चैलेंज किया, चैलेंज में से आप किसी जगह ऑडिट करने जा रहे हैं, अच्छा जनाब आप ये किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं? आपने बोला ISACA के स्टैंडर्ड को। अच्छा ISACA के स्टैंडर्ड में ये कहाँ लिखा हुआ है? आप ज़रा बताएँ। तो आपने बोलना है कि फलाना बुक की फलाना पेज नंबर पे फलाना स्टैंडर्ड फलाना गाइडलाइन ये दे रहा है। तो उस अगेंस्ट गाइडलाइन के अगेंस्ट मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अपना ऑडिटर जब जाता है, क्योंकि लोग एनॉयड होते हैं ऑडिटर से, जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ, बल्कि यहाँ पर अगर कोई प्रोफेशनल अगर किसी से वैसे ही आप किसी सिस्टम के बारे में पूछना शुरू करें तो लोग आपको जो है ना आपसे एनॉयड हो जाएँगे। आपसे बात नहीं करेंगे, आपको हाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप जब ऑफ़िशियली किसी जगह का ऑडिट करने जाते हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की, ऑडिटी की, कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन समहाउ आपने चूँकि वो नॉन कंप्लायंट होते हैं, उनको पता होता है कि उनकी जो चीज़ें पूरी नहीं है, तो वो चीज़ को हाइड करने को और मैनेजमेंट के सामने ज़ाहिर बात है एक रिपोर्ट जाती है, उसको अच्छा करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर वक़्त छुपाता है, हाइड करता है और बहुत सारी चीज़ों को जो है ना टेम्पर कर देता है। मतलब रिकॉर्ड्स के अंदर टेम्परिंग कर रहा होता है, आपको प्रोसेस की गाइडेंस दे रहा होता है, आपको सही नहीं बता रहा होता है, आपको बैकग्राउंड नहीं बता रहा होता है और वो अवॉइड कर रहा होता है कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन पर आप मैक्सिमम चीज़ें ऑडिटर खुद निकाल ले तो वो निकाल लें, हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं है। तो ये स्किल भी होनी चाहिए एक ऑडिटर की कि वो किस तरह इंट्रोगेट कर सकता है, चीज़ों को किस तरह देख सकता है, उसका वो 5 डब्ल्यूज़ वाला रूल उसके पास हू, व्हाट, व्हेन, वेयर वाला जो है अप्लाई करना चाहिए उसको, ताकि वो अपनी इंट्रोगेशन के अंदर वहाँ पर देख सके। तो वो 5 डब्ल्यूज़ वाला रूल जो है, वो आप गूगल से सर्च करके उसको अप्लाई करें, ताकि आप जब सवाल करने जाएँ, आप ऑडिटर हो, चेकलिस्ट हो आपके पास, तो आप उसके अकॉर्डिंगली सवालात करें। लेकिन जो चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप उसको थोड़ा-सा इन डेप्थ में देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले आज का ये वाला टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएँगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग की इंटरेस्ट कितना है इस कोर्स के अंदर, और अगर आप लोग की रेटिंग भी मुझे इम्पोर्टेंट मेरे लिए, और फीडबैक, ताकि हम उसको आगे लेके जा सकें उसी तरह। थैंक यू टू स्टे विथ मी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं।